बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन के सत्र में विचार रखते हैं और मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले सत्र में पिछले सचेतन के विचार हम 4 अवस्था के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विचार के सत्र में और हम आज एक गहन चर्चा करेंगे, अत्यंत गहन चर्चा और यह आध्यात्मिक विषय है और इस अवस्था को हम पूरी अवस्था कहते हैं। इस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी अवस्था के बारे में बात करेंगे और पूरी अवस्था हमारी शुद्ध चेतना में प्रवेश करने और परमात्मा के साथ एकात्म का अनुभव करने के बारे में है और पूरी अवस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बात करेंगे। पूरी अवस्था ऐसे संस्कृत शब्द से आया है, इसका अर्थ है चौथा। तो पूरी अवस्था वह अवस्था है जो पिछले दिनों में चर्चा की थी कि जब हम जागृत होते हैं, स्वप्न में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं और उससे परे जो अवस्था है उसको हम पूरी अवस्था कहते हैं। यह एक शुद्ध चेतना की अवस्था है जहाँ आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एकात्मता एकत्व का अनुभव करता है और यह अवस्था वह है जहाँ व्यक्ति अद्वैत का अनुभव करता है। अद्वैत का अर्थ होता है कि किसी चीज में भेदभाव नहीं, यानी ब्रह्मांड के बीच और अपने बीच किसी भी विभाजन का अनुभव नहीं करता। यह जो चारों ही अवस्था है, यह चारों अवस्था हमारे अनुभव का अवस्था है। जब हम अनुभव करते हैं, जब हम पूछते हैं कि आप कोई चीज एक्सपीरियंस किया या आप कभी कभी अपने रिज्यूम में लिख देते हो एक्सपीरियंस, या आप जहाँ काम करते हो उसको लिखते हो कि मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, या बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको भी अनुभव होता है। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं ये हमारे अनुभव की अवस्था है। कैसे हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, जैसे कि ये आत्म का अनुभव है। आत्म मतलब स्वयं का अनुभव और स्वयं के अनुभव को 4 भाग में विभाजित किया है। जो सबसे पहला भाग है वो है जागृत अवस्था, जिसको हम कहते हैं वैश्वानर। पिछले दिनों हमने बड़े चर्चा किया। यह वह अवस्था है जहाँ पर हम जगते हैं और भौतिक संसार का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में जो हमारी इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जो मन है, उसके साथ जो भी चीज हम अनुभव करते हैं, जिस चीज को हम इस दुनिया बाहरी दुनिया से हम संलग्न हो जाते हैं, वही अनुभव होता है। यानी आप कोई चीज देखते हो तो अनुभव होता है कि अच्छा ये अच्छा है, बुरा है। आप कोई चीज खाते हो, स्वाद से अनुभव हो जाता है, सुनते हो उससे अनुभव हो जाता है। ये सब अनुभव, या फिर कभी मेरा मन जगह जगह कहता है कि चले जाओ यहाँ से मुंबई, मुंबई चले जाओ यहाँ से पेरिस, तो हम मन से भी अनुभव करने लगते हैं और ये जागृत अवस्था है। जगे हुए में भी हम बहुत सारा अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और जो स्वप्न की अवस्था है जिसको हम तेजस कहते हैं, यह वह अवस्था है जब हम स्वप्न देखते हैं। इसमें हमारी जो चेतना है, हमारे जो कॉन्शियसनेस, वो आंतरिक अनुभव करता है और वो कल्पनाओं से गुजरती है। स्वप्न में आपकी दुनिया, आप पूरी तरह से कल्पना की दुनिया में होते हैं, जहाँ हमारा मानसिक और भावनात्मक अनुभव का परिणाम, हम मानसिक रूप से, भावना के रूप से, इमोशनली जहाँ जहाँ पहुंच सकते हैं, हम पूरी तरह से वही पहुंचे। वहां पर कोई भी हमारा इंद्रिय, कोई भी मन काम नहीं करता है। तो मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से हम जहाँ पहुंचना चाहें, वहां हम स्वप्न की अवस्था में पहुंच सकते हैं, वही अनुभव करते हैं।
और जो तीसरी अवस्था है वो सुषुप्ति की अवस्था है, जहाँ पर हमारी गहरी नींद की अवस्था होती है और जहाँ पर हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर पूरी तरह से शांति और विश्राम का अनुभव करते हैं। यहाँ पर हमारे मन की जो गतिविधि है वो पूरी तरह से बंद रहती है और हम एक प्रकार की अचेतना का अनुभव करते हैं। यहाँ पर कुछ भी, कोई भी चेतना हमारे शरीर में नहीं होती। जब हम गहरी नींद में होते हैं, आप समझिए कि आप पूरी तरह से इस दुनिया से कटे हुए, जैसे एक मृत प्राय एक कोई भी जीव होता है, उसी प्रकार से हम नींद की अवस्था में होते हैं। हमारी चेतना पूर्णतः पूर्णतः वह एक प्रकार से अचेत होती है, सचेत नहीं होती। और जो चौथी अवस्था जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, ये इन तीनों अवस्थाओं से परे की अवस्था है, एक शुद्ध चेतना की स्थिति। और जहाँ हमारी जो आत्मा है, जो स्वयं, हम अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करते हैं कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारा स्वयं का अनुभव, स्वयं का विश्लेषण, हमने किसी के साथ आज बहुत अच्छा काम, बड़ा अच्छा किया, आज हमने किसी का कुछ बुरा कर दिया, आज हमने किसी से कुछ ले लिया, आज किसी ने मुझे कुछ कह दिया। वो अंतर से आंतरिक अनुभव आपको एक होता है। और यह जो है, ना यहाँ कोई स्वप्न है, ना कोई विचार है, ना ही कोई भौतिक अनुभव है। ये केवल शुद्ध, अनंत और अद्वितीय चेतना का अनुभव। आप इस अनुभव को जरूर प्राप्त करें। और जब भी हम पूरी अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, इसके लिए जो हम प्रतिदिन यहाँ पर सचेतन योग, ध्यान, प्राणायाम, इससे आपको संभव है। जहाँ पर ये ध्यान की गहराई तक आप पहुँचते हैं और सभी विचारों और भावनाओं से परे होकर एक शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं। और इसीलिए हम पूरी अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। और यह अनुभव किसी प्रकार के द्वैत से परे होता है। द्वैत का मतलब होता है दो चीज में अंतर समझना। जैसे मैं हूँ और अभी जो, अगर मैं ये बात सुन रहा हूँ, अगर हम इसको अलग तरीके से सुने, अलग सुने, तो ये क्या होगा, द्वैत भावना। लेकिन जो बात मैं सुन रहा हूँ उससे पूरी तरह से ध्यान मग्न हो और यह बात हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हम इसी में डूबे हुए हैं, यह हमारा अद्वैत, इसमें कोई विचार नहीं। जब आप कोई काम करते हैं तो समझते हैं कि चलो यह तो मैं किसी का काम करके दे रहा हूँ। जब किसी काम को आपको लगता है कि आप वह काम कर रहे हैं और वह काम आपके स्वयं से जुड़ा हुआ है, आप उसमें पूरी तरह से तल्लीन, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आस पास में आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं समझना, आप उसी विषय के चिंतन में, उसी सब्जेक्ट को लेकर बड़े अच्छे से डीप चले गए। यही आपकी पूरी अवस्था है, जहाँ पर हम एकत्व का अनुभव करते हैं। जिस चीज को कर रहे हैं उसी चीज में एकत्व का अनुभव करते हैं। और यह वह स्थिति है जहाँ पर आपका आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं होता और व्यक्ति जो है अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध करता है। आपको लगेगा अगर कोई भारी काम कर रहे हैं, इस काम को करना है, पूरी तरह से करना है, अस्तित्व का बोध हो रहा है कि हम खुद इसमें, इस काम में लगे हुए हैं, इस काम को पूरा करें। आप कोई विषय पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अगर आप उसमें पूरी अवस्था में पहुंच जाए तो वह जो कठिन था, वह आप इतने तरह से उसमें घुल जाएंगे कि एक तरह से रक्त हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, बड़े अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। जब भी आपको लगे किसी भी चीज में आपको आत्मिक शांति है, तो आप समझिए आप पूरी अवस्था में आत्मा को गहन शांति और किसी भी चीज का संतोष अनुभव होता है। हाँ, ये चीज तो आप स्वयं से उस चीज को अनुभव करेंगे और यह शांति किसी भी बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह स्वयं आपके आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती है, स्वयं आपसे उत्पन्न होती है। जब ऐसी अवस्था हो तो लगे, आप देखिए कि हम पूरी अवस्था, ना हम सो रहे हैं, ना हम जगे हैं, ना ही हम स्वप्न देख रहे हैं, हम तो पूरी अवस्था।
अनंत आनंद है। किसी भी अवस्था में भौतिक व्यक्ति को अगर अनंत आनंद का अनुभव हो जाए, या आनंद किसी भी भौतिक सुख या दुख से नहीं होता है, इन सब से परे होता है। ये शुद्ध आत्मिक आनंद का प्रतीक, और यह द्वैत से परे। द्वैत से परे का मतलब दो चीजों में भेद समझ, इन सब भेदभाव से उठकर चले जाएं। आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास अगर कोई बच्चा है, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका जो विषय है, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा कि भारी है, हल्का है, समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई चैलेंजेस है, कोई काम है, उससे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आप ईश्वर में और स्वयं में भी कोई भेदभाव नहीं समझेंगे। आप अपने समाज में और आप में कोई भेदभाव नहीं समझेंगे। यही द्वैत से करें, और ये पूरी अवस्था में आपको अद्वैत की भावना का अनुभव होगा। आप किसी चीज में भेदभाव नहीं समझते, जहाँ उसे अपने और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं दिखाई दे। यह जो है कि पूर्ण एकत्व की अवस्था है, और इस अवस्था को हमें इस अवस्था में जीना चाहिए, इस अवस्था की प्राप्ति है। हमें होता क्या है हमारे जीवन में, हम बहुत देर तक चाहे तो नींद ही नहीं आती, जगह 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 विचरण कर रहे हैं, मन में ही सोचते जा रहे हैं, खाली पुलाव पकाएगा। या फिर हम स्वप्न में चले गए, तो स्वप्न की दुनिया है, आप पूरा जितना कल्पना की शक्ति बना सकते हैं, उसी कल्पना शक्ति में। या फिर आप नींद की अवस्था में चले जाइए, जहाँ आपको पता ही नहीं चले कि पढ़ना भी है, काम भी करना, कोई चेतना नहीं, कोई कोई हमें कोई उसका अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को पूरी अवस्था में प्रेम से अनुभव करते हैं, यही अनुभव हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। हम इस अवस्था के महत्व के बारे में भी जानेंगे, इससे हमें कैसे हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप विचार की शक्ति में शायद ये आपको अच्छा लगा हो आज का विचार।